Assalamu alaikum, my dear fellows and my dear students. Today our discussion topic is about direct, indirect, assertive sentences. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Dear students and dear fellows, first of all you should remember this table. ठीक है, आपने डायरेक्ट इंटरेक्ट करने से पहले इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट दिस टेबल. सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन. आई एंड ऑब्जेक्टिव केस है और प्रोनाउन है मी. पोजेसिव एडजेक्टिव माय. पोजेसिव प्रोनाउन माइन. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ. यानी कि आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ. यानी कि आई की जितनी भी कंडीशंस बन रही हैं, जितनी भी केसेस पढ़ रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं. नेक्स्ट है वी, अस, आर, अर्स, आवरसेल्व्स. यू, your, yours, yourself. They, them, their, theirs, theirselves. He, him, his, himself. She, her, hers, herself. It, its, itself. अब students and my dear fellows, I and we, ये जो है इनको कहते हैं, वी कॉल देम फर्स्ट पर्सन. आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. को फर्स्ट पर्सन कहते हैं. इनकी जितनी भी कंडीशन है, जितने भी केसेस हैं, इनको भी हम फर्स्ट पर्सन भी ही कहते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? जो हमारे बारे में हो, मेरे बारे में हो, ठीक है, उनको कहते हैं. सेकंड पर्सन होता है बिल्कुल आपके सामने, ठीक है, जो होता है यू. अब योर की जितनी भी केसेस कंडीशन से आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है. थर्ड पर्सन जो होते हैं वो इनके अलावा होते हैं, जैसे कि ही है, शी है, इट है, दे है. इनकी जितनी भी केसेस, जितनी भी कंडीशंस हैं, वो आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है. मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन. क्योंकि ये आपको पता होगा तो आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट आएंगे, अदरवाइज वी कांट डू डायरेक्ट इंटरेक्ट. आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन एंड दे, ही, शी, इट, दे और कॉल्ड थर्ड पर्सन. ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं, सादा जुमले होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम सादा जुमले या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है. जैसे कि एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, आपको बताऊँ. ही सेंट टू मी, आई एम योर वेल विशर. अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं
तो उस वीडियोस के लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप चैनल पे जाकर वीडियोस को सर्च आउट भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया गया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं, थोड़ी सी इसके बारे में बता देती हूँ कि इफ़ यू लिसन सम वर्ड्स फ्रॉम द अदर पर्सन and say to the next person and exactly using same words with her or him, it is called direct speech. But if you listen some words from the second one person and go to the other person and you do some changing in the words but don't change the sense of that talk, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर कोई आप किसी से कोई बात सुने और उसको एज इट इज बता दें तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर आप किसी से कोई बात सुनते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग, लेकिन बात की मफहूम चेंज ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। मैं कहूँ कि वो उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऐसे ही कह दूँ दूसरे के पास जाके, उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जाता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर मैं कहूँ उसने मुझसे कहा वो स्कूल जाता है, अब देखें जा तो स्कूल ही रहा है वो, लेकिन मैंने मैं की जगह वो लगा दिया, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन की चेंजिंग कर दी, तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग पार्ट होता है और एक रिपोर्टेड पार्ट होता है इसका, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, जो हिस्सा इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उनको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो पार्ट कोमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब देखें, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करनी है तो किन किन चीज़ों की चेंजिंग करनी है? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग होगी, यूज ऑफ कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, चेंज इन प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, चेंज इन टेंस की चेंजिंग होगी, चेंज इन स्पेसिफिक एडवर्ब्स, आपने स्पेसिफिक एडवर्ब्स की चेंजिंग करनी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बता दूं कि ये चेंजिंग कैसे होगी। फर्स्ट है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मुताबिक चेंज करना है। कैसे? सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज कर देना है, या फिर सेड टू को सेड टू में ही रखे दें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो आप आस्क्ड लिख दें, इंक्वायर्ड लिख दें, इंक्वायर्ड लिखा जा सकता है। अगर मैं पूछूं आई सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग, आप वहाँ पे आपने ये नहीं लिखना आई सेड टू हर, अब मैं लिखूंगी आई आस्क्ड हर, आई इंक्वायर्ड हर, इनका, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ हर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने आस्क्ड लिख देना है, सिंपल सेंटेंसेस में आपने सेड ही लिखा रहने देना है या फिर उसको कन्वर्ट कर देना है। अब यूज ऑफ कंजंक्शन क्या है? इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज कंजंक्शन टू ओमिट कोमास को खत्म करने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर रिजर्टिव सेंटेंसेस हैं तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस को, तो आप इसका इसी तरीके से रखें कि असर्टिव सेंटेंसेस जब होंगे तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, चेंज इन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन को अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले हिस्से को हमने
बाहर वाले जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर है हिस्सा, उसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर तो फर्स्ट पर्सन है, तभी मैंने कहा था आपसे आपने टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगर इन्वर्टेड, दोबारा सुने, अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जुमला आई या वी से स्टार्ट हो रहा है, हमने बाहर वाला जो हिस्सा है उसके सब्जेक्ट से चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि देखें, ही सेड टू मी से सेंटेंस को देखें, आई एम योर वेल विशर। अब आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यही इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने आपको कहा था। अब ये जो है कहाँ से चेंज होगा, ये ही से चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर यू होता, यू आर माई वेल विशर, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अब ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। सेड टू क्या है? वर्ब है। मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट से चेंज कर लेना। अगर थर्ड पर्सन होता, ही सेड टू मी दे वर योर वेल विशर, तो थर्ड पर्सन नोट चेंज, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर आई एंड वी होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर ही शी इट दे हुआ, जो उनको थर्ड पर्सन कहते हैं, दे विल नॉट चेंज, उनको ऐसे ही लिखा जाए। ठीक है, ये आपने चेंजिंग्स को याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी सादा सा एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले के मुताबिक भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखें, चेंज इन टेंस, टेंस की जो चेंजिंग है वो आपने कैसे करनी है? पहले तो स्टूडेंट्स ये याद रख लें, टेंस की चेंजिंग आपने कहाँ से करनी है। ये ऊपर वाले सेंटेंस को ही देखें, फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम योर वेल विशर। यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, से। अब बाहर अगर पास्ट होगा तो अंदर वाला टेंस भी पास्ट में होगा, यानी कि अगर एक क्लोज पास्ट में है तो दूसरी क्लोज भी पास्ट में ही होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे क्रैमिंग और चंकिंग करनी है, कैसे रट्टा लगाना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करना है, वो में हम बाद में डिस्कस करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरी थिंग आपको ये, सेकंड थिंग आपको ये पता होनी चाहिए, अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, यानी विल शैल के साथ आ रहा है, या फ्यूचर है, या प्रेजेंट का कोई टेंस है, तो आपने अंदर वाला सेंटेंस चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर पहली क्लोज में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस है तो अंदर वाली क्लोजेस चेंज नहीं होंगी। अगर तो बाहर वाला, ये फर्स्ट वाला रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है ना, तो अंदर वाली क्लोजेस का टेंस चेंज होगा। दोबारा सुने इस बात को, अगर फ्यूचर है या प्रेजेंट है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हमने टेंस चेंज नहीं करना। अगर तो पास्ट है तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जिनको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, आपने टेंस को चेंज करना है। अब आगे देखें, चेंज इन स्पेसिफिक एडवर्ब्स। ठीक है, आपने एडवर्ब, स्पेसिफिक एडवर्ब्स होते हैं, उनको, उनकी भी चेंजिंग आती है, जैसे कि नाउ इनटू देन, हेयर इनटू देयर। ये भी मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आपने लर्निंग इसकी कैसे करनी है।
जी स्टूडेंट, ये हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स जिनकी आपने चेंजिंग करनी होती है। कब चेंजिंग करनी होती है? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से जुमला जब हमने इनडायरेक्ट बनाना है तब आपने इन वर्ड्स की चेंजिंग करनी होती है। यू शुड ऑल्सो लर्न दीज वर्ड्स वेरी वेल। आपने इन वर्ड्स को बहुत 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 अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फर्स्ट आपने टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, जो मैंने आपको टेबल बताया है कि आई, वी, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। इस वाले टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपने। सेकंड, आपने इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद करना है कि अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है। देखिए, अब डायरेक्ट स्पीच में यानी कि एक जुमला आ गया, आपको सेंटेंस आ गया डायरेक्ट का, और उसमें लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में नाउ, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है देन में। अगर हियर आया है तो देयर में इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमने डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में करना है, तो फिर हम उनके इनडायरेक्ट वर्ड्स ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि आपको लिखे हुए आएंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपने यूज करने हैं जब आपने डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अगर नाउ होगा तो आप देन में कन्वर्ट करेंगे, हेयर होगा तो देयर में कन्वर्ट करेंगे, दिस को दैट में, दीज को दोज में कन्वर्ट करेंगे, अगो को बिफोर में, थर्स को सो में, टुडे into that day, tonight, that night, yesterday, the day before, या तो डे बिफोर में करेंगे या द प्रीवियस डे, क्योंकि और वर्ड लिखा हुआ है, और ओ और का मीनिंग होता है या। टुमोरो, द नेक्स्ट डे, और द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक इंटू द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक इंटू द वीक आफ्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने, माय डियर फेलोज, आपने इस टेबल को लिख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है, याद कर लेना है। लिखकर याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो पहला टेबल है जो मैंने आपको बताया, आई, माई, मी, माइन वाला, उसको भी लिखकर याद कर लें। उसमें आपको पता होना चाहिए आई, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, रेस्ट ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन आर थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, या कोई किसी का नेम आ गया है तो वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, क्योंकि आपको इन पर्सन का पता होगा तो हमने इंटरेक्ट स्पीच करनी है। इंटरेक्ट स्पीच को लोग बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि ये बहुत आसान है। सिर्फ हमने प्रोनाउंस की चेंजिंग करनी होती है, ये कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, इनकी क्रैमिंग करनी होती हैं, और फिर हमने उसको इनपुट कर देना होता है, तो इजीली सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आपने इनकी लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। प्लीज़ subscribe this channel, share the videos, and write a very decent comment under the video as well। ठीक है, आपने वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं, वीडियो को लाइक भी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, मेरे चैनल पर 9th-10th क्लासेस के तमाम इंग्लिश के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश ए बुक के भी और इंग्लिश बी बुक यानी कि ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक के भी अवेलेबल हैं। अगर कोई आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ भी ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जानने वालों के साथ जो ट्यूटर का अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम चल रहा है, आप उनके साथ ये लिंक शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें इन वीडियोस को शेयर भी किया करें। इसके अलावा उन लोगों के साथ भी करें शेयर जो कि
ग्रामर और टेंसेस को सीखना चाहते हैं, क्योंकि चैनल पर बहुत सी वीडियोस जो हैं वो बेसिक से ही हैं, बिगनर्स के लिए भी हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ इट है, यूज़ ऑफ देयर है, यूज़ ऑफ इज एम आर है, यूज़ ऑफ वॉज वर है, यानी कि टेंसेस भी हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक टेंसेस हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ भी, या जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है आप उनके साथ भी ये डिस्कस किया करें। आई होप सो you will share the video as well. Next देखें स्टूडेंट्स, चेंज इन टेंसेस जिनकी बात हुई है आपने देखना है। मैंने आपको एक बार बात बताई, क्या बात बताई कि स्टूडेंट्स माय डियर फेलोज, जब रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच वो हिस्सा जो कोमास के बगैर जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसमें फ्यूचर या फिर प्रेजेंट हो तो हमने टेंस चेंज नहीं करना। ही विल शेल के साथ आ जाए जुमला, ही डज, ओ सॉरी, ही सेज, दे से, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में तो ऐसी फॉर्म्स यूज होती हैं और फ्यूचर में भी ऐसे। तो आपने टेंस चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अगर सेट के साथ जुमला आ जाए, ही सेड टू देम, they said to her, you said to me, ऐसे जुमला आ जाए, तब आपने अंदर वाली क्लॉज के टेंसेस को चेंज करना है, तब आप टेंसेस को चेंज करेंगे। अब चेंज इन टेंसेस कैसे करना है, अब देखिए, अब आपने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस से यहाँ पे मुराद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर देना। जैसे ही सेड टू मी, आई एम योर वेल विशर, ही सेड टू मी, ही वॉज योर वेल विशर, पास्ट जो प्रेजेंट जो हो गया वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देना है, यानी कि इज एम आर वाले जुमलों को वॉज वर्ड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि क्या आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ही इज डूइंग वर्क, तो फिर आप उसके मुताबिक लिख दीजिएगा वॉज डूइंग वर्क, ठीक है। पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, तो आपने हैड, पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही यूज होता है ना, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में करना है। अब ये बात आपने याद रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए, आपने दोनों को, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए और प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, आपने दोनों को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देनी है। अगर विल आए, विल फ्यूचर से मुराद पता क्या है स्टूडेंट, कोई भी इसकी जो आ जाए, विल बी, शेल बी, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे वुड के साथ। बेयर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, बेयर इन्फिनेटिव से मुराद है वुड हो, विल बी होगा तो वुड भी आ जाएगा, विल होगा तो विल वुड आ जाएगा, ठीक है, इस किस्म का। कैन होगा तो कुड आएगा, हैव टू होगा तो हैड टू आएगा, इम्पेरेटिव होगा तो टू इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक है। अभी तो खैर हम इम्पेरेटिव को इतना डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं सेंटेंसेस को, ठीक है, अभी आप इनको भूल जाएं, वो नेक्स्ट जब आपका आएगा पार्ट तो उसमें हम सीखेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये फर्स्ट 5 to 6 थिंग्स सीखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है, पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम मेरे ख्याल से काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग पार्ट है, दूसरा रिपोर्टेड पार्ट है। मैं थोड़ा सा आपको फिर समझा दूं, क्योंकि अब हम जाने लगे हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। आपको एग्जाम्पल्स सिखाऊंगी कि किस तरह कन्वर्ट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिमेंबर करवा दूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया जी 2 हिस्से हैं, एक इन्वर्टेड कोमास के बगैर जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अगर
जो है रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो हमने अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है टेंस की। लेकिन अगर पास्ट में होगा तो हमने अंदर चेंजिंग करनी है। और चेंजिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको टेबल शेयर कर दी है, मैंने 2-3 टेबल आपको शेयर कर दी है, वो आपने अच्छे तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है, और लर्न भी कर लेने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। जो असर्टिव सेंटेंसेस की बात होती है, असर्टिव सेंटेंसेस सादा जुमलों को बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में आपने कंजंक्शन दैट लगानी है, ठीक है, दैट का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स आवर डिस्कशन टू आवर एग्जाम्पल्स। Okay, my dear fellows, let's start our example discussion. आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल्स के साथ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है SON। यही बेसिक फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसके ज़रिए आपने सबको सोल्व करना है, और यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने एक वर्ड लिख दिया SON, सन। एस के नीचे लिखे वन से मुराद है फर्स्ट पर्सन। ओ के नीचे लिखेंगे सेकंड से मुराद है सेकंड पर्सन। और एन के नीचे लिखेंगे थर्ड, ठीक है, थर्ड से मुराद है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट दे या असलम अकरम आयशा, ये जो हैं ये थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आप इस वर्ड को गौर से देखें और इसका मेथड समझें। फर्स्ट पर्सन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करना है, यही बात हुई थी। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का कौन सा हिस्सा है जो इन्वर्टेड कोमास के बगैर है, उसके सब्जेक्ट से चेंज करना है। सेकंड पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, ठीक है। ऊपर मैंने ओ लिख दिया। ऑब्जेक्ट के साथ चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन जो ही शी इट दे है, एन स्टैंड फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे एस से मुराद है सब्जेक्ट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट, और एन से मुराद है नोट चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तभी मैंने आपको कहा था कि टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और आपको पता भी होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन से हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 1। शी सेड, comma, inverted commas begin, I am doing my work, inverted commas close, then first, ठीक है। अब हमने शी सेड को शी सेड में कन्वर्ट किया, ठीक है। हम सेड को टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। जब आपने सेड लिखना है, सेड के साथ प्रपोजिशन जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन टोल्ड के बाद किसी किस्म की प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है आप सेड को सेड में ही कन्वर्ट रहने दें। हमने शी सेड लिख दिया, इन कोमा को हटाया, मैंने आपको बताया ना कोमा हटा के आपने कंजंक्शन लगानी है। असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन लगेगी वो दैट लगेगी, हमने दैट लगा दिया, शी सेड दैट, ठीक है। अब आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करना था, सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी था, यहाँ पे शी सेड में सब्जेक्ट है शी, तो हमने शी लिख दिया। अब आई की जगह हमने शी लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था कि बाहरी हिस्सा पास में है तो अंदर वाला हिस्सा भी पास में जाएगा। अब अंदर हमने देखा आई एम डूइंग माई वर्क, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमने क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया, शी वॉज डूइंग। अब माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए माई की सेकंड, आई की सेकंड जो कंडीशन है ना वो लिखी हुई है माई की, तो फिर हम शी की भी सेकंड लिखेंगे। शी की सेकंड कंडीशन कौन सी है, हर है। तभी स्टूडेंट्स माय डियर फेलोज, मैंने आपको कहा था जो टेबल्स मैंने आपको कहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी लर्निंग और क्राइमिंग कर लें, ठीक है। हमने माई को कन्वर्ट किया हर में, वर्क वैसे लगा दिया, लिख दिया, फिर हमने एंड पे लगाया फुल स्टॉप। अब देखें, अब आपने किसी किस्म का कोमा या इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना, क्यों, इन इन्वर्टेड कोमास को हटाकर ही तो हमने दैट या फिर अंदर टेंस की चेंजिंग की है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पे आ गए, ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, I am not a thief, inverted commas close, full stop। अब हमने लिखा he said that, कोमा हटा के हमने that का लगा दिया। I फिर जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या आ गया, he आ गया, यहाँ पे आ गया he लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने देखा am है, अब बाहर देखा हमने पास्ट टेंस है, तो फिर हमने एम की सेकंड फॉर्म कौन सी है, इज एम आर की सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज या वर है, ठीक है। हमने अब ही के साथ क्या लिखना था, वो वर तो लिखा नहीं जा सकता ना, वो प्लूरल नाउन्स के साथ लिखा जाता है, तो हमने ही के साथ वॉज का इस्तेमाल कर दिया, ही वॉज नॉट आ थीफ, थीफ के बाद हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब स्टूडेंट्स मुझे आप बताएं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में आपको सिखा रही हूँ। क्योंकि आप ऊपर देखें हमने सन का भी रूल लिखा हुआ है, एंड नीचे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी लिखे हुए हैं, हम इनको भी देख रहे हैं और सेंटेंस को भी इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आ जाएं स्टूडेंट्स माय डियर फेलोज, थर्ड सेंटेंस की तरफ। ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, I have returned the books, inverted commas close, full stop। He said हमने वैसे लिख दिया, फिर कोमा हटा के that का इस्तेमाल किया। I देखा हमने फर्स्ट पर्सन है, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करना है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखा तो ही था, तो हमने ही लिख दिया। अब अंदर सेंटेंस टेंस देखा तो वो था प्रेजेंट परफेक्ट, हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैज ऐप जो है वो हैड में चला जाएगा कन्वर्ट हो के, साथ हमने रिटर्न लिख दिया, वैसे ही आगे दी बुक्स लिख दिया, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमने इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब फोर्थ सेंटेंस की तरफ आ जाएं। शी सेड कोमा,
Inverted commas begin. The patient died in the hospital. Inverted commas को close, full stop. अब यहाँ पे भी देखें, she said that, कोमा हटा के that लगा दिया. अब the patient मैंने आपको पहले बताया था कि जो अदर जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो थर्ड पर्सन है. ठीक है, आई वी यू को निकाल के सबके साथ आपने वो जो कंसीडर किए जाएंगे वो थर्ड पर्सन कंसीडर किए जाएंगे. पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पायलट हो सकता है, असलम हो सकता है, अकरम हो सकता है, आयशा हो सकता है, कोई भी है, ये थर्ड पर्सन कंसीडर किए जाएंगे. और थर्ड पर्सन हमने ऊपर जाके देखा, एन स्टैंड्स फॉर नॉट चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन को आपने चेंज नहीं करना. हमने लिखा शी सेड दैट द पेशेंट. यहाँ तक समझ आ गई. द पेशेंट को द पेशेंट क्यों लिखा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं किया. अब आगे देखिए, हमने डाइड लिखा हुआ है. डाइड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है. हमने वो फॉर्मूला याद किया था, उसमें था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. उस टेबल को भी, टेंस की चेंजिंग वाले टेबल को भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर ले. एक जो है केसेस वाले को कर लें, चेंजिंग ऑफ वर्ड्स वाले को कर लें. 3 tables we have discussed here in this video, 3 tables. So please learn these 3 tables if you want to do direct and indirect speech. इसको नरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना. बाज़ लोग इनको नरेशन बोलते हैं, बाज़ लोग इनको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. दोनों का जो है सेम ही मीनिंग है. अब हमने डाइड को कन्वर्ट किया हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में करना था. हैड डाइड में कन्वर्ट हो गया. पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. आगे हमने इन द हॉस्पिटल वैसे लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया. अब नेक्स्ट 5th सेंटेंस पे आए. शी सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन. आई डू नॉट एग्री विद यू, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फुल स्टॉप. अब इस सेंटेंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखना है. शी सेड को शी सेड में कन्वर्ट किया, कोमा हटा के हमने दैट का इस्तेमाल किया. आई जो था वो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज किया तो शी आ गया. अब डू नॉट था, बाहर सेड लिखा हुआ है तो अंदर आ गया डिड नॉट. डू नॉट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में. तो डिड नॉट लिख दिया हमने. आगे एग्री, डिड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी. क्यों? क्योंकि डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ डू, तो ऑलरेडी लिखी हुई है डिड, तो हमने यहाँ पर एग्री लिख दिया, विद भी लिख दिया. आगे लिखा हुआ यू. यहाँ से सीखे स्टूडेंट, ये यहाँ से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है. आपने इसको किस तरीके से करना है. यू को कन्वर्ट किया मैंने मी से, कैसे होगा? अब इस सेंटेंस का किस सेंस को देखें. शी सेड, मैं दोबारा बोलती हूँ. शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू. मैंने किसको कहा होगा? यानी कि उसने किसको कहा? मुझे कहा ना. शी सेड टू मी आई डू नॉट एग्री विद यू. अब यू जो है वो मैं ही हूँ ना, तो यहाँ पे हमने यू जो था सेकंड पर्सन को किससे चेंज करना था? ऑब्जेक्ट के साथ. हमने देखा 5th सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं हुआ, तो हमने अब ये सोचना है ये बात किससे की गई होगी. ठीक है, तो उसने मुझसे कहा है ना, शी सेड आई एम नॉट एग्री विद यू. यू तो मैं ही हूँ, तो फिर हमने यहाँ पर मी लगा दिया. अब इस सेंटेंस की सेंस इस तरह होगी, शी सेड टू मी आई डू नॉट एग्री विद यू. तो सेंटेंस होगा कन्वर्ट इसमें विद मी के साथ कन्वर्ट हो जाएगा. आपने सेंटेंसेस की सेंस को भी मद्देनज़र रखना है कि वो ये बात किससे कर रहा है. ठीक है, दोबारा देख लें सेंटेंस को. शी सेड लिखा हुआ है तो उसने मुझसे ही कहा है कि आई डू नॉट एग्री विद यू.
यू कौन है, मैं ही हूँ ना, तो हमने यू को मी में कन्वर्ट किया है। अब यू जो है ऑब्जेक्टिव कंडीशन थी, तो हमने आई की भी ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिख दी, आई माई मी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ही सेड शी विल गो देयर, 6 सेंटेंस पे आ जाए स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखा ही सेड दैट, अब शी लिखा हुआ था, शी जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नोट चेंज, एन लिखा हुआ है, एन स्टैंड्स फॉर नोट चेंज, आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। शी भी लिखा हुआ आ सकता है, दे भी लिखा हुआ आ सकता है, इट भी लिखा हुआ आ सकता है, असलम, अकरम, आयशा, हिना, पेशेंट, बोर्ड, फैन, ये सब कुछ लिखे हुए आ सकते हैं। आपको स्टूडेंट, माय डियर फेलोज, आपका योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सेंटेंस कहीं से भी आए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ये पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये जो टेंसेस हैं, इसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके सेंटेंसेस खुद से किया करते थे। हमारे टीचर ने कभी बुक से हमें दिया ही नहीं, वो आते थे खुद से लिख दिया करते थे, और हम जब सेंटेंसेस या यही कन्वर्जन करते थे पैसिव वॉइस की या डायरेक्ट टू इंटरेस्ट स्पीच की, तो हमारी मिस्टेक्स नहीं होती थी, क्योंकि हमारी ग्रिप होती थी, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया होता था फॉर्मूलाज को। तो तभी मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि आपने सेंटेंस कहीं से भी आए, आपको उनके रूल्स, रेगुलेशंस, टेबल्स वगैरह अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए, तो आप लोग इजीली जो है इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, शी सेड दैट, शी को शी लिख दिया। विल को हमने किस में चेंज करना था, वुड में चेंज करना था, सेकंड फॉर्म में कर दिया चेंज। क्यों? क्योंकि बाहर हमारा पास इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। पूरे सेंटेंसेस में देखें, हमने पास रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो पास टेंस चल रहा है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, कभी कोई और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो हमने उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट करते जाना है। ठीक है, तो हमने विल को चेंज किया वुड में, शी वुड गो देयर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता ना शी विल गो हेयर, तो फिर हमने हेयर को कन्वर्ट कर देना था देयर में, वो अभी वर्ड्स की चेंजिंग नहीं आई। लेकिन आप याद रखें, वो नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो इसमें आप लोग चेंजिंग देखेंगे कि वो टेबल जो है हेयर इनटू देयर, गो इनटू बिफोर, टुडे इनटू दैट डे, क्यों आपको कहा गया है लर्न करने के लिए, क्योंकि वो आपकी आने वाली वीडियोस में आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। शी सेड, 7 sentence, that one is the last one sentence. She said, comma, inverted commas दिए हों, begin, I am working hard, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ, inverted commas close, full stop। अब देखिए, she said वैसे लिखा गया, कोमा हटा के हमने दैट लगाया। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन था, हमने देखा वो शी के साथ लिखा हुआ था, शी है तो हमने शी वॉज वर्किंग हार्ड, वॉज वर्किंग क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि बाहर जो है हमें पास्ट टेंस नजर आया। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिन लोगों के साथ मैंने आपको कहा है, आप प्लीज़ उनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर किया करें, और लिंक को भी शेयर किया करें। इसके अलावा एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, और आपने वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक करना है। ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय।